भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अलग सिंधु देश बनाने के लिए जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदास लोचियों को इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे खिलाफ। जैसे वो जो क्या है वो तालिबान, वो जो पाकिस्तानी तालिबान को सऊदी अरेबिया उधर अफगानिस्तान में बैठे हुए पैसे लेके ट्रेनिंग प्रोटेक्शन, खाना पानी पर सब चीज़ वो तो दिया जा रहा है और फिर भेजा जा रहा है हमें अटैक करने। सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। और अब तो इतना ज्यादा हो गया है कि मुनीर अपने आप को बचाने के लिए वो धड़-धड़ कांप रहा है और भाग भी रहा है। मुनीर उस वक्त बच गया। अब मुनीर को मालूम है कि उसका जो ये हेडक्वार्टर्स है सो कॉल्ड रावलपिंडी, उसके जो सीक्रेट बंकर थे वो भी अब मोदी जी के निशाने के ऊपर है। ये जुनैद अकबर ने भी कहा, ये बाकी लोग भी कह रहे हैं कि 2-3 दिनों में ऐलान हो जाएगा अगली सारी मज़ामत की मूवमेंट का। मियां इबाद फारूक को भी याद रखिएगा, जो 2 साल मिलिट्री कैद से होके आए हैं, वो भी इसी तरह की सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध से इस तरह की आवाज तेजी से उठे और सिंधुस्तान की खबर, तो क्या समझे, पाकिस्तान टूटेगा तो 2 टुकड़ों में नहीं 3 टुकड़ों में। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? सिग्निफिकेंस ये है कि अगर पाकिस्तान को फेटफ की ब्लैक लिस्ट में आप डाल दें तो पाकिस्तान का जो IMF प्रोग्राम है वो सस्पेंड हो जाएगा। और इसी तरह से पाकिस्तान को और भी बहुत सी फाइनेंशियल मदद जो मिलती है, जो उसको कर्जे रेज करने होते हैं पेरिस क्लब से या उसको वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट। लोग आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भारत के हमले का इंतजार कर रहे हैं ताकि अलग प्रांत के लिए पाकिस्तान से टूटकर अलग देश का निर्माण कर सके। पाकिस्तान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो नाकारा है बिल्कुल। भारत के मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमारी एयर बेसिस पे लगे। यार इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे चल रहे हैं, प्रोपेगेंडे चल रहे हैं कि हमने यूं हमला किया भारत पे, दिखा रहे हैं, कुछ जहाज उड़ते दिखा रहे हैं, कुछ आर्टिलरी की गन्ने हैं, जनरल आसिम मुनीर को वॉक करता और दौड़ता दिखा रहे हैं। ये PR कैंपेन को समझो मेरे पाकिस्तानियों। पाकिस्तान की स्थिति ये है। बलोच कह रहे हैं मोदी जी आपका धन्यवाद, आपने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। यही तो हमें जो सोर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हताशा और निराशा बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अब ओपन मीडिया में कहता है, भैया मेरा सिपह सालार तो एयरपोर्ट ठुकने के बाद मुझे कहता है मालिक जहाज ठुक गया, तो मतलब मालिक एयरपोर्ट ठुक गया। पाकिस्तान में स्थिति ये है कि बलोचों ने कह दिया हम पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति ये है, बलोच कह रहे हैं मोदी जी आपका धन्यवाद, आपने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। यही तो हमें जगह चाहिए थी अपना जरा हैंडल मजबूत करने के लिए, अपना झंडा चढ़ाने के लिए। पाकिस्तान में परिस्थिति ये है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, हमारी नेवी हटी नहीं है। ग्वादर और कराची को ब्लॉक कर रखा, उन्हें ये नहीं लग रहा हमने ब्लॉक के पार्शियल लगाया, फुल लगाया, और ये युद्ध में कब तब्दील होगा। कराची पोर्ट से समाचार आ रहा है, खुद कह रहे जी हमारा 11 से 15% कार्गो डाउन हो गया है। जब 11 से 15% खुद कह रहे तो खुद सोचिए ओरिजिनली कितना हुआ होगा। कह रहे भाई ये उनकी परिस्थिति है। यहाँ फौज में एक मतभेद आ गया है। मतभेद इसलिए आ गया है कि भाई तुम मुनीर वो लड़ाई लड़ रहे हो जो जीत सकते नहीं, और वहां लड़ाई लड़ रहे हो जहां लड़ सकते नहीं। आज पाकिस्तान की फौज में विडंबना है कि फौज को मैं POK में लगाऊं, मैं बलोचिस्तान में लगाऊं, मैं पंजाब को प्रोटेक्शन करूं, मैं सिंध में डिप्लॉय करूं, कहां करूं। अभी जो फौज है घूम रही है, और जो छोटे मोटे बेचारे फौजी हैं कह रहे साहब हमारा इस्तीफा ले लो, हमें नौकरी नहीं करनी मालिक, हमें मरना नहीं है। क्योंकि आज भी देखिए बलोचों का हिट रेट तो जारी है। अब परसों 3 दिन पहले बलोचों ने कहा था भाई पिछले 10 दिनों में हमने 90 लोग मारे। ये 4 दिन पहले की खबर है। अब कल रात तक 78 जगहों में 108 अटैक कह रहे जी हमने कर लिए। और आज भी सुबह से खबरें आ रही कि 8-10 निपट रहे रोज। तो अब ये जो पाकिस्तान की फौज संजय सर गाजर मूली की तरह कट रही है, और यहाँ भारत ने कराची जो इनकी जगलर वेन है, असली जो जगलर वेन है वो ब्लॉक कर रखी है। आर्मी में म्यूटनी की परिस्थिति है। वहां चाइनीज कहते हैं देखो बेटा ऐसा है, ये बलोचिस्तान अगर गया ना हाथ से, मेरा सीपेक जाएगा, अगर मेरा सीपेक जाएगा तो शी जिनपिंग मैं मुंह क्या दिखाऊंगा कम्युनिस्ट पार्टी को। ताइवान में हवा टाइट है, या सीपेक भी निकल के हमारी तो बट्टा लग गई, तो तुम क्या कर रहे हो। कह रहे पैसे लो जाके वहां बैठो। अब वो कह रहा साहब कहां जाऊं, आपसे पैसे लूं, इसको बचाऊं, वहां बचाऊं, यहां बचाऊं, कहां बचाऊं। मतलब भाई पैसे लेके भी कोई काम करने को तैयार नहीं है। ये चाइनीज का प्रेशर पड़ा है। बलोच कह रहे हैं कि जी हमें तो दिल्ली में साहब एम्बेसी खोल लें, तो जिन्ना हाउस को बॉम्बे हाउस को जिन्ना हाउस को बलोचिस्तान हाउस कर दो, हम तो आपके साथ तैयार है। सुनने में मेरा कुछ ऐसे कुछ रिश्ते जुड़ रहे हैं, हल्के फुल्के रिश्ते जुड़ रहे हैं नई दिल्ली के साथ। और यूरोप में बलोचिस्तान को रिकॉग्निशन मिलने की कुछ हिसाब किताब बन रहा है। तो बलोचों का हौसला बुलंद है, और बलोचों ने खास कहा कि अगर यहाँ चीनी दिखे 100% चीनियों को निपटा देंगे। क्यों? क्योंकि चीनियों ने पीछे अपने कुछ एसेट एक्टिवेट किए POK में, कुछ वॉच टावर लगाए इन्होंने सर, और कुछ इन्होंने सिविल जो सिविल ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इनको एक्टिवेट किया है। चाइनीज मशीनरी वगैरह देखी गई है POK में, क्योंकि वो सोच खेल रहा है, वहां आवाज नहीं निकली किसी की। ठीक है, वहां जब इंडिया को फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुआ है, तो चीखें निकली सबकी। तो अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे।
क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूं इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसे से क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। हम पीओके में कुछ बफर बनाए, अगर यहाँ से बलूचिस्तान हमारे हाथ से, या तो पीओके में हम कुछ बफर बनाए। अब बलोचों को चीनियों के इरादे ठीक नहीं लग रहे, उन्होंने खास चेतावनी दी चीनियों के लिए, भैया यहाँ मत दिखना, क्योंकि आज पाकिस्तान फौज से पहले हम तुम्हारा शिकार करेंगे। और वहां चीनी कह रहे हैं भैया तुमने हमसे पैसे लिए थे, लाओ ये दो। और टेक्निकल समस्या भी है, टेक्निकल समस्या ये है, चाइना का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है सर, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो जमीन चाइना की है, वो तो लिखा था हर कॉन्ट्रैक्ट में सर। तो अब सीपेक के पैसे तो उन्होंने दिए नहीं, तो कायदे से अगर वो जमीन चाइना की है पर वो बलोचों के हाथ में है, तो क्या चाइना बलोचों से वो जमीन लेने की औकात रखता? नहीं रखता। अगर नहीं लेने की रखता तो मुनीर को अगर जमीन दिला, पैसे तो तूने लिए, तो मुनीर खुद औकात रखता दिलाने की, वो भी औकात नहीं रखता दिलाने की। तो ये जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें हो रही है पाकिस्तान, नॉर्मल होकर चलना पड़ेगा। देखिए, मैं पहले भी ओवैस कहता रहा हूं कि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और सोने पे सुहागा 37 बरस की उम्र में जय शाह जो अमित शाह का बेटा है और वो जाकर आईसीसी का चेयरमैन बन जाता है, तो फिर आप किस बात की तवक्को कर सकते हैं उनसे कि वो न्यूट्रल होंगे? वो हमेशा बाइस रहे और अब तो और उनकी अथॉरिटी होगी, उन्हें बड़ा जोम है, बड़ा नाज है कि उनके पास स्पॉन्सर्स बढ़े। और ये इस तरह का आपने देखा होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हो रहे थे तो वहां पर भी जय शाह भारतीय टीम के लिए कर रहा था। अब वो एक ऐसी सीट पर मौजूद है कि जहां उसका सब सारे जो क्रिकेट बोर्ड है दुनिया के, वो उनका चेयरमैन है। फौज पागल हो रही है, शमशाद और मुनीर की बन नहीं रही है। और बाय द वे आज ये कुछ फोटो आई थी इंटरनेट पे, आपका शहबाज शरीफ और मुनीर एक गाड़ी में निरीक्षण कर रहे थे फौज का, और गाड़ी थी डिफेंडर, वो भी मेड इन इंडिया। अब इनको इतना भी दिमाग नहीं है, भाई इंडिया में बनी हुई गाड़ी पे निरीक्षण करते हो। हालत ये है, ये जो कहते थे कि हम कश्मीर लेंगे, आज ये कराची बचाने की परिस्थिति में ही है। अफगानिस्तान को स्ट्रैटेजिक डेप्थ कहते थे, आज वन का स्ट्रैटेजिक ग्रे बनी पड़ी है वहां पे। और अब तो इतना ज्यादा हो गया है कि मुनीर अपने आप को बचाने के लिए वो धड़ कांप रहा है और भाग भी रहा है। सुना है कि वो, आपने पहले भी सुना होगा, जब युद्ध हो रहा था हमारे सारे चीफ कभी मोदी जी को मिल रहे थे, कभी राजनाथ को मिल रहे थे, कभी प्रेसिडेंट को मिल रहे थे, पाकिस्तान की मिलिट्री के हार्ट में यानी कि रावलपिंडी के बीच में, कि अब ये भागते फिर रहे हैं, हर जगह पे ठुक रही है अपने कंट्री में। और इसलिए इन्होंने एक फैसला किया कि वो अपने आर्मी का जो हेडक्वार्टर है उसे वो शिफ्ट कर देंगे। आपने ये सुना होगा भाई, एक आर्मी अपने हेडक्वार्टर को अगर वो शिफ्ट करती है, इसका मतलब है कि पैनिक बहुत ज़्यादा अंदर तक है। और पूरी की पूरी, एक होता है कि सिर्फ आपने जो आपका जनरल है उसको अपने किसी और जगह पे शिफ्ट करना है, लेकिन अगर आप पूरे आर्मी जो हेडक्वार्टर्स हैं उसे ही शिफ्ट कर देंगे रावलपिंडी से, जो आपका नर्व सेंटर हो, यानी कि कुछ बड़ा मोदी जी करने वाले थे या करने वाले हैं, और पाकिस्तान की आर्मी को पता लग गए थे और स्ट्रेटजीज बना रहे थे। आपने मुनीर को सुना कि किधर है, वो बुर्का डालकर, मूछें कटवाकर, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज डरी हुई थी, उसे पता था कि कोई ना कोई बॉम्ब उसे मारेगा। और मोदी जी ने युद्ध के बीच में एक सर्जिकल स्ट्राइक किया रावलपिंडी के ऊपर, निशाना मुनीर ही था और मुनीर उस वक्त बच गया। अब मुनीर को मालूम है कि उसका जो ये हेडक्वार्टर्स है सो कॉल्ड रावलपिंडी, उसके जो सीक्रेट बंकर थे वो भी अब मोदी जी के निशाने के ऊपर हैं, और इसलिए वो अंदर से, जिसको बोलते हैं आत्मा तक, वो हिली पड़ी है। ये बोलते थे पाकिस्तान वाले कि इनकी जो आर्मी की जो एक पॉलिसी है वो है जिहाद की, यानी कि जो जिहाद है वो इनकी स्टेट पॉलिसी है, ये इनका अपना आर्मी का आदमी बोलता है। और आज भारत ने ऐसे शॉक वेव्स इनको भेजने शुरू कर दिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के हमले के बाद मोहसिन नकवी ने दुबई से मदद मांगी PSL कराने के लिए, जिसे दुबई ने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया और कहा कि दुबई में तुम्हारी खेलने के औकात नहीं है और दुबई में PSL करवाओगे। तो दोस्तों, यह सुन पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि दुबई उनका साथ देगा, लेकिन दुबई ने भी साफ साफ इनकार कर दिया है मोहसिन नकवी को। उनका कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर और प्लेयर यहाँ पर भिखारी लीग जैसे खेलते हैं और यहाँ पर काम ढूंढते फिरते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि दुबई सभी का मदद करता है तो हमें हमारी भी मदद करेगा, लेकिन
वहाँ उल्टा ही पड़ गया। और दुबई ने भी साफ भारत के साथ खड़ा है। और आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को अभी जिस तरह का युद्ध छिड़ा हुआ है, यह देख पाकिस्तानी मीडिया में तहलका मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों और मोहसिन नकवी ने PSL को होस्ट करने के लिए दुबई से मदद मांगी थी, लेकिन दुबई ने और वहाँ के शेख साहब थे वो भी मना कर रहे हैं, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया और PCB में खलबली मची हुई है। और पाक मीडिया में भी जमकर PCB को ट्रोल कर रहे हैं कि PSL जैसी भिखारी लीग को कौन होस्ट करेगा, जिसे कोई ना देखने आता है ना सुनने। सिर्फ PSL IPL को टक्कर देने वाला है, यही बोला था, लेकिन यह तो भिखारी लीग बन के रह गया। यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।